हाय एवरीबॉडी, दिस इज चेतन प्रकाश फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। सो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ जीके जनरल नॉलेज। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जीके के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ, जो आपकी मान लो लगा लो आप 15, 10, 25 नंबर की टोटल होती है। देखो जैसे जीके प्लस इंग्लिश एंड रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें से आप लगा के चलो आपकी जो 10 नंबर की है ये जीके आने वाली है। और जीके के में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वहाँ पे, करंट अफेयर्स वगैरह भी, वो सारे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में गाइस देखिए आपको क्या मिलने वाला है जीके में। आज में आपको मिलने वाला है अबाउट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए गाइस, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए, क्योंकि देखिए आज के टाइम में क्या हो रहा है कि अब घर भर मतलब घर होता है, घर घर अवेलेबल किट्स आ रही है। जैसे कि कोविड-19 की लगा लो, आप घर में ही आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, यानी कि आपको लैब में सैंपल भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको फार्मा स्टोर से आपको निकाल मतलब किट लेनी है और डाल लेना, मतलब सैंपल डाल के, जैसे कि ब्लड वगैरह डाल के। प्रेगनेंसी के टेस्ट आपने देखे होंगे घर पे ही होते हैं। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का हमारे लाइफ में गाइज बहुत ज़्यादा रोल है। तो आज मैं इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए पिछले 2-3 ईयर्स में अगर मैंने एनालिसिस किया है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आया है जीके में से। क्योंकि देखिए आप एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में जा रहे हो जहाँ पर आपको तरह तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स डील करने को मिलेंगे, ठीक है। आप BSc-MLT में जाओगे, वहाँ तो सारा का सारा ऑटोमेशन का काम होता है, मशीनें होती है, ठीक है। ब्लड की आपकी और आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है। बैक्टीरियोलॉजी में भी बहुत सारी मशीनें यूज़ होती है आपकी, ठीक है। माल्डीटॉफ होती है एक मशीन। तो आप मशीनों से काफ़ी अवगत होने वाले हो। ऐसे आप अगर एक्सरे में जाओगे, अगर आपकी स्ट्रीम एक्सरे वाली चूज़ करोगे तो उसमें आपको सारा का सारा मशीनों के ऊपर काम करना है। ऑप्टोमेट्री में जाओगे आप, वहाँ पर सारा का सारा आपको मशीनें हैंडल करनी है। आप और भी सारी चीज़ें पढ़ोगे, साथ साथ मशीनों को भी आप देखोगे। तो मशीनों का, इंस्ट्रूमेंट्स का आपकी लाइफ में बहुत एक इम्पोर्टेंट, आगे आने वाली आपकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फालतू की बातें नहीं करेंगे, अब सीधा वीडियो पे आते हैं। जीके फॉर BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, इसको कोई भी देख सकता है गाइज। BSc नर्सिंग वाले भी देख सकते हैं और पैरामेडिकल वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जीके और इंग्लिश है वो कॉमन सी आती है, सेम सी आती है, ठीक है, PGI चंडीगढ़ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। तो जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर गाइज, इसमें बहुत मेहनत लगती है गाइज। मैंने पहले बोर्ड के ऊपर लिखा, उसकी फ़ोटो बनाई, उसके बाद स्लाइड्स बनाई, स्लाइड के बाद एक PDF बनाऊंगा। और इसका जो PDF है, इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आ जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो PDF का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट हो सकते हो, चेतन प्रकाश 24 ID का नाम है, ठीक है। तो ये आईडी आप डालकर इंस्टाग्राम पर, या मैंने जो लिंक दे रखा है वहाँ जाकर आप सिंपली मेरे साथ इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे जुड़े भी हुए हैं, वो कुछ क्वेरी हो आपकी, कोई रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो, नहीं तो आपका कमेंट बॉक्स है ही, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए इंस्ट्रूमेंट एक साइड में मैंने, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हुए हैं और राइट हैंड साइड में मैंने उनके यूजेज लिखे हुए हैं। तो देखिए मैंने, देखिए गाइज आपको ना एक चीज़ आपको अभी से जान लो कि साइंस में अगर कोई भी चीज़, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नाम आप देखोगे ना, उसके पीछे मीटर लिखा मिलेगा एक तो, ठीक है। एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है, ठीक है। प्रीफिक्स होता है जो पहले लगे, जैसे कि मीटर से पहले क्या लगा है, ALT लगा है, एनिमो लगा है। और जो बाद में लगता है वर्ड के वो होता है सफिक्स, ठीक है। तो देखिए जितने भी आपके मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे मीटर लगा हुआ है, क्योंकि देखिए मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं सारे। और देखिए मैंने यहाँ पर सेपरेटली इनको अंडरलाइन इसलिए किया है, साइंस में आपको एक एडवांटेज ये रहती है कि जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर आपका जो प्रीफिक्स लगा होता है ना, ठीक है, अगर उनका मतलब आपको पता है ना, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% ठीक होगा, ठीक है। देखिए मैंने इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है। जैसे कि आप देख रहे हो ALT मीटर, ठीक है, अल्टीमीटर बोलते हैं जिसको। अब देखिए ALT से मतलब क्या भाई, एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट एल्टीमीटर, यूज टू मेजर एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट। जो जहाज़ वगैरह होते हैं, अगर उन्हें एल्टीट्यूड मापना होता है कि कितनी ऊंचाई पे है, कहाँ पे जहाज़ की पोजीशन है, तो ये एल्टीमीटर यूज करते हैं वो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्टीमीटर किसके लिए यूज होता है, एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अनीमोमीटर। अनीमो का मतलब भाई बायो वाले स्टूडेंट्स तो भली भांति इस वर्ड को जानते होंगे कि अनीमो का मतलब क्या होता है, ठीक है। अनीमोफिली आपने पढ़ा हुआ, अनीमोफिली क्या होती है,
ठीक है, पोलिनेशन होती है एयर से। तो ऐसे ही अनीमोमीटर यूज टू मेजर स्पीड, डायरेक्शन एंड प्रेशर ऑफ वाइंड। जो वाइंड होती है, हवा होती है, उसकी स्पीड को, डायरेक्शन को और प्रेशर को मापने के लिए अनीमोमीटर यूज हुआ जाता है गाइज। मैंने देखा भी हुआ है, मेरे स्कूल में लैब में रखा हुआ था अनीमोमीटर, और उसको हम जब भी कोई मतलब इंस्पेक्शन वगैरह होती तो उसको लगाते थे। अनीमोमीटर वाइंड की मतलब स्पीड को, डायरेक्शन को देखने के लिए हम लगाते हैं। और अनीमोमीटर से ही देखिए, ए अनीमो का मतलब क्या होता है? हवा। अनीमोफिली, हवा से जो हमारी पोलिनेशन होती है, और भी, ठीक है। तो अनीमोमीटर का मतलब ये आप जान के होंगे, ठीक है। बैरोमीटर, बैरो का मतलब क्या है भाई? प्रेशर से रिलेटेड है कुछ चीज़, ठीक है। बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की होती है ना, BA बार, ठीक है। टोर होती है प्रेशर की यूनिट, पास्कल होती है, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। एक बार भी एक यूनिट है, ठीक है। तो बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है? यूज टू मीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गाइस। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं यहाँ पर देखिए आपको एक यहाँ पर मैं रोक के बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिखी हुई है, एक लिखी हुई है मैनोमीटर, एक लिखी हुई है बैरोमीटर। जो बैरोमीटर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर होती है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है बंदा कि बैरोमीटर दे दिया, नीचे लिखा हुआ है यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ फ्लूइड, तो आपको कौन सा लगाना है? राइट, आपको कौन सा लगाना है? यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गाइज, नॉट प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज होता है। जो कोई भी फ्लूइड होता है, कोई भी लिक्विड होता है, अगर उसका प्रेशर हमने जानना हो तो उसको जानने के लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं। मैंने लिखा भी हुआ है, मैनो को अंडरलाइन भी किया हुआ है, उसको हम मैनोमीटर यूज करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम बैरोमीटर यूज करते हैं गाइज, ठीक है। ये हम लैब्स में भी यूज़ करते हैं प्रेशर वगैरह देखने के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। मशीन हर मतलब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स गाइज आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं। आप देखिए अगला हाइड्रोमीटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है भाई? वाटर। हाइड्रोफिली क्या होती है? वाटर से पोलिनेशन, ठीक है। हाइड्रो तो मतलब जहाँ भी हाइड्रो वर्ड आता है तो आप समझ जाते हो कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है। तो हाइड्रोमीटर का मतलब है यूज टू मेजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, अब लिक्विड मोस्टली क्या होता है यार? कोई भी लिक्विड बना है, वाटर तो उसमें हो गई, वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी मापने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी लिक्विड, दो लिक्विड की, ठीक है। रिलेटिव क्या होती है? मतलब एक दूसरे की कम है, जैसे कि आपने सुना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब रिलेटिव मतलब वही है गाइज, दो कंपैरिजन किसी का, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये रिलेटिव स्पीड आपने पढ़ी होगी, एक दूसरे के रिलेटिव होती है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो अगला है गाइज स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रम से मतलब क्या आया भाई आपको? स्पेक्ट्रम आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था, स्पेक्ट्रम मिला था आपको, आपने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा, एक स्पेक्ट्रम मिलता है आपको कलर्स का, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम एनालिसिस में यूज किया जाता है। ये एक होता है स्पेक्ट्रोस्कोप और एक होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर गाइज। हम अपने लैब में यूज करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के लैब में। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो हमें यूरिया एस्टिमेट करना है, कोई और चीज़ ग्लूकोज एस्टिमेट करनी है ब्लड में, तो अगर हम मैनुअल टेस्ट लगाते हैं तो उसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एक एडवांटेज और होता है कि उसमें हम यूवी लाइट में भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है गाइज कलरीमीटर, आगे मैं बताऊंगा कि कलरीमीटर क्या होता है। तो अभी आप जान लो कि स्पेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या है। स्पेक्ट्रो मतलब स्पेक्ट्रम, तो यूज फॉर द स्पेक्ट्रम एनालिसिस गाइज, ठीक है। ओडोमीटर देखिए, इंस्ट्रूमेंट अटैच टू द व्हील ऑफ व्हीकल टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवर्स। आपने सभी ने सुना होगा इस कार का ओडोमीटर ख़राब हो गया भाई। मतलब क्या है? ओडोमीटर मतलब आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये चीज़ आपको बताता है, और ये व्हीकल के व्हील के पास लगा होता है, ठीक है, ओडोमीटर। ये देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ से जुड़ी हुई है, ठीक है। ओडोमीटर हो गया। ग्रामोफोन भाई किसके लिए यूज होता है? मशीन यूज फॉर द रिप्रोड्यूसिंग, मतलब जैसे रिकॉर्डेड साउंड होती है, मैं कोई साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर उसको बाद में रिप्रोड्यूस करना है, बाद में सुनना है, तो मेरे को ग्रामोफोन, पहले यूज़ होता था ग्रामोफोन, अब नहीं होता, ठीक है। अब तो भाई इतनी सारी चीज़ें आ गई है, स्पीकर आ गए हैं, मतलब अब तो ग्रामोफोन आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा। ग्रामोफोन वो देखा होगा ना आपने, वो धुतरू सा होता है, ठीक है, आवाज़ आती है जिसमें से, तो वो होता है ग्रामोफोन। रिकॉर्डेड वॉइस को रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है ग्रामोफोन। आप इमेज भी देख सकते हैं गूगल पर इन सब की, ठीक है। अभी इमेज लगाने का इतना गाइज, मतलब यार यही मैंने बहुत मेहनत से बनाई है गाइज, ढूंढ के, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइज वो है आपका थर्मोस्टेट। अब देखिए इन सभी में मैंने क्या किया हुआ है, ये एक स्पेशल है, ठीक है। मैंने नीचे अंडरलाइन इसमें दो चीज़ों पे किया हुआ है। क्यों किया भाई? इसका भी एक रीज़न है, ठीक है। थर्मोस्टेट, थर्मो का मतलब
थर्मल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, थर्मामीटर मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है। स्टैट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप होम्योस्टैसिस पढ़ते हो, उसमें भी स्टैट वर्ड आता है ना। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है कि इंटरनल अपना जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करके रखना। तो थर्मोस्टैट का मतलब है डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली रेगुलेट द कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि अगर देखो कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, मशीन में हमने मान लो कि हमने यूरिया एस्टिमेट करना है, तो यूरिया कैसे एस्टिमेट होगा भाई, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी एस्टिमेट होगा ना। जो हमारी बॉडी केमिकल रिएक्शन होती है ना गाइज, केमिकल रिएक्शन से ही हम देखते हैं। अगर उसका टेम्परेचर हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो टेम्परेचर वेरी करेंगे तो हम वैल्यूज भी डिफरेंट आएगी, क्योंकि टेम्परेचर आपके ऊपर नीचे करने से पीएच भी चेंज होती है कई बार, ठीक है। तो थर्मोस्टैट का काम होता है गाइज किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन रखना। अब जैसे कि अब एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट सभी को पता ही होगा। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, बैक्टीरियोलॉजी पढ़ते हैं। अब बैक्टीरिया को भाई ग्रो करवाना है, ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रो कराना है। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कैसे ग्रो करता है, किसी को जब डिजीज होती है कैसे ग्रो करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री होता है। अब 37 डिग्री अगर हमें बाहर बैक्टीरिया को हमने ग्रो करवाना है आर्टिफिशियल कंडीशन में, ताकि हम जान सकें कि ये कौन सा बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में, ठीक है, इसके खिलाफ कौन सी हमें दवाई देनी चाहिए, ये सारे एक्सपेरिमेंट गाइज पीजीआई में हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। और ये तो बहुत कॉमन चीज़ है गाइज, बैक्टीरिया को ग्रो करवाना। ये तो मतलब ऐसा है कि ये तो ABCD है भाई माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है। अब आप आओगे आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। अगर आप BSc MLT से जो BMLS है कोर्स अगर आप वो लोगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं, जब बैक्टीरिया होता है उसको हम किसी भी मीडियम पर जब ग्रो करवाते हैं, मान लो अगार पर ग्रो करवा रहे हैं हम, तो उसको हम एक इंक्यूबेटर में रखते हैं, ठीक है। इंक्यूबेटर में क्या होता है, उसमें 37 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है। मतलब अगर हमने 24 घंटे के लिए उसको प्लेट को रखना है तो वो 37 पे ही रहेगा। उसमें टेम्परेचर एक थर्मोस्टैट रहता है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देता हूँ आपसे। आप सभी ने पढ़ा ही होगा ब्रेन में क्या होता है, आपका हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, आप सभी ने सुना होगा, इसको हम थर्मोस्टैट ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, थर्मोस्टैट ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्यों बोलते हैं भाई, ताकि शरीर का जो टेम्परेचर है उसको ये मेंटेन कर सके। यानी कि जब हमें डिजीज़ होगा, कोई भी हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया अंदर आया, ठीक है। अब बैक्टीरिया अंदर आया, उसको मारने के लिए हमारी हाइपोथैलेमस क्या करेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी ताकि बैक्टीरिया मर जाए, हमें डिजीज़ ना हो। तो क्या कर रहा है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करके भी रखता है गाइज, ठीक है। इतना भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए कि ब्रेन सेल्स डेड हो जाए, ठीक है। तो ये होता है गाइज थर्मोस्टैट। आई होप कि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपको समझ आ गया होगा गाइज, ठीक है। तो ये था गाइज थर्मोस्टैट। नेक्स्ट है वो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है फोटोमीटर। फोटो से मतलब क्या है, लाइट, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी को देखने के लिए हम फोटोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जैसे कि मैंने बोला था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम लाइट का ही यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। फोटोमीटर इंटेंसिटी को देखने के लिए, आप सभी ने जब 12th का जो एक्सपेरिमेंट है आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। वहाँ पर हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें फोटोमीटर का यूज़ होता है इंटेंसिटी देखने के लिए, इंटेंसिटी को वेरिएशन करवाने के लिए। तो फोटोमीटर का यूज़ होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजरमेंट के लिए। हाईग्रोमीटर, ठीक है, ये गाइस हाईग्रोमीटर है, ये HYG है, ये A नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होगी। ये हाईग्रोमीटर है, ठीक है। हाईग्रोमीटर का ये आई थिंक मेरा हाथ लग गया था तब से मिट गया मुझे लगता है। तो ये हाईग्रोमीटर है, HYGRO हाईग्रोमीटर। हाईग्रोस्कोपी, देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा हाईग्रोस्कोपिक, मतलब कोई भी सब्सटेंस जैसे कि NOH होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है, हाईग्रोस्कोपिक होता है। अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए मतलब बाहर रख दो एयर में तो क्या होता है, वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है और मतलब ऐसे कि वो हो जाता है थोड़ा जैसे कि पसीज, मतलब अगर मैं अपनी देसी लैंग्वेज में बताऊं तो उसको बोलते हैं हम पसीज जाना, ठीक है। जैसे कि नमक को रख देते हो, नमक में थोड़ा वाटर कंटेंट, नमक थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है, उसको बोलते हैं हम पसीज गया, मतलब कि मतलब ये इसमें हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज होता है, मॉइस्चर कंटेंट को, एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको मापने के लिए हम हाइग्रोस्कोपी यूज करते हैं गाइस, ठीक है। ये होता है आपका जो बायोलॉजी में, ये आपके ट्रांसपिरेशन पुल वगैरह थ्योरीज में आपने पढ़ा होगा, ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर कंटेंट को ये मापने के लिए यूज होता है। क्रेस्कोग्राफ का मतलब क्या भाई, ये आपको याद रखना गाइस। क्रेस्कोग्राफ हम प्लांट्स की ग्रोथ को देखने के लिए यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ, ये थोड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है, इसको थोड़ा प्लीज़ आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ का हम यूज़ करते हैं गाइस हमारी जो
क्या कहते हैं, हमारी ग्रोथ को देखने के लिए प्लांट्स में, ठीक है। एमीटर भाई इसका मतलब तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। मतलब बंदे को पता होगा, फिजिक्स सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है। बायोलॉजी वाले इतने स्टूडेंट तो जानते होंगे कि एमीटर का किस लिए यूज़ करते हैं। आपने बहुत ही भांति करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा एमीटर का क्या यूज़ होता है। वो स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मापता है एमीटर, ठीक है। एमीटर स्ट्रेंथ को मापता है। और इसमें ही मैं अभी बता दूं, मैंने वैसे अगली स्लाइड में लिखा भी हुआ है, एमीटर तो क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ को मापता है कि कितना है इलेक्ट्रिक करंट। और जो गैल्वेनोमीटर होता है ना गाइस, जिसको गैल्वेनोमीटर से कंफ्यूज मत करना प्लीज आप। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो प्रेजेंस देखता है इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। स्मॉल करंट, बिल्कुल स्मॉल करंट को भी वो जब मतलब किसी भी कहीं से भी अगर बिल्कुल माइक्रो एम्पियर का करंट वहाँ से गुजर रहा है तो तब वो डिफ्लेक्शन करती है ना उसकी सुई, तो वो क्या करता है, उसकी प्रेजेंस देखता है। और एमिट क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ को, ये ज़्यादा बड़े मतलब उस पैमाने पर यूज किया जाता है ये, ठीक है, एमीटर। अगला है वो है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर ये भी आपको याद रखना है, कुछ अलग सा नाम है ये। क्रोनोमीटर एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसी क्लॉक है दैट कीप्स वेरी एक्यूरेट टाइम गाइज। जब भी टाइम ट्रैवल का कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो या कोई भी टाइम से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें हम बड़ी हाई फाई क्लॉक्स यूज़ करते हैं। ऐसे हम जो होममेड क्लॉक्स होती है, मतलब जो घर में हम यूज़ करते हैं, ये वाली क्लॉक नहीं यूज़ करते हम। उसके लिए एक स्पेशल क्लॉक होती है जिसमें बिल्कुल माइक्रो सेकेंड की वेरिएशन, जब हमें बिल्कुल उसमें ज़रूरत ना हो तो अब हमें वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रोनोमीटर एक ऐसी क्लॉक है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम आपको बताएगी गाइज, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑटोस्कोप। ऑटो का मतलब भाई जहाँ पर भी ऑटो वर्ड आ जाए ना तो मतलब समझ लेना है भाई वो कान से, ठीक है, कान से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आपको पता, आई थिंक मुझे नहीं पता कि आपको पता होगा, एक होती है गाइज ओटोराइनोलैरिंजोलॉजी, ठीक है। ओटोराइनोलैरिंजोलॉजी, ईएनटी आपने सुना होगा ना, ईएनटी डिपार्टमेंट होता है, ईयर, ठीक है, ईयर नोज थ्रोट। ईयर नोज थ्रोट का जो सर्जन होता है उसको बोलते हैं ईएनटी सर्जन, जो इनकी सर्जरी करता है। उसको ईएनटी का एक दूसरा नाम होता है आपका ओटोराइनोलैरिंजोलॉजी। ओटा का मतलब कान, ठीक है, राइनो का मतलब नोज, लैरिंजो का मतलब गला, लैरिंग्स, ठीक है। तो ओटो का मतलब जहाँ भी आ जाए तो कान से रिलेटेड होता है वो, ठीक है। ऑटोलॉजी कान की स्टडी को भी बोलते हैं। यूज फॉर द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम कान का जो पर्दा होता है उसके विजुअल, उसको देखने के लिए गाइज हम ऐसे मतलब अगर आप सिंपल भाषा में बोलना चाहो तो इसको बोल सकते हैं कि भाई कान को देखने वाली दूरबीन, ठीक है। अब हम ये थोड़ी बोल लेंगे पेशेंट को भाई ऑटोस्कोप से देखें, भाई कान में दूरबीन डाल के देखेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, ऐसा बोल लेंगे ना एज ए डॉक्टर, ठीक है। ये डॉक्टर वाली लैंग्वेज होती है, ठीक है, एज ए मतलब पेशेंट को बताने के लिए। वैसे तो मेडिकल लैंग्वेज तो हम यही यूज़ करते हैं, ऑटोस्कोप, ओटोराइनोलैरिंजोलॉजी। आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप सभी को पता भी होगा कि ओटोराइनोलैरिंजोलॉजी भी बोलते हैं हम ईएनटी को, ठीक है। नेक्स्ट है वो है क्रायोमीटर। क्रायो प्रिजर्वेशन आपने वर्ड सुना ही होगा, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन भाई, -196 डिग्री सेल्सियस पर हम सीड बैंक में या पोलन को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्रायो का मतलब होता है बिल्कुल लो टेम्परेचर, ठीक है। तो क्रायोमीटर यूज़ करते हैं हम टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। क्रायोमीटर भी हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें बिल्कुल कम टेम्परेचर, अब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ पीजीआई का, तो यहाँ पर हमारा एक फ्रोजन सेक्शन होता है गाइस। हिस्टोपैथोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं माइक्रोस्कोप में। तो उसमें हम कई बार क्या करते हैं, रैपिड प्रोसेस करने के लिए हम वहाँ पर क्रायोस्कोप, मतलब वहाँ पर हम क्रायो माइक्रोटोम यूज़ करते हैं, मतलब बिल्कुल -1 डिग्री टेम्परेचर में हम। वो गाइज बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा आपका। तो आपको सिंपल याद रखना है गाइज, क्रायोमीटर का क्या काम होता है। क्रायोमीटर उसमें भी लगा होता है, ये लो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्रायोमीटर हमने मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में लगा होता है। नेक्स्ट है वो है सेक्सटेंट। सेक्सटेंस का मतलब होता है गाइज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। गाइज जो आपका स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होती है उनमें हम एंगुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, आप सभी ने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको मेजरमेंट के लिए हम सेक्सेंट यूज करते हैं गाइस, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आई थिंक मुझे नहीं बताया, आपको पहले पता होगा इसके बारे में सेक्सेंट का, ठीक है। तो सेक्सेंट दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एंगुलर डिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वो है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक, देखिए अब यहाँ पर गाइस ट्विस्ट आ गया ना, मैंने क्या बोला था आपको, पीजीआई ना ऐसे नहीं सिलेक्शन करती लोगों का, वहाँ पर क्रीम्स आती है। अब मान लो इलेक्ट्रोस्कोप आ गया। इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस को मापने के लिए कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है, बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, इसके लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं। और
करंट की प्रेजेंस को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर। गाइज ये चीज़ें कंफ्यूज कर सकती हैं गाइज आपको, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं हर एक चीज़ को आपको मतलब बारीकी से समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं मतलब ऐसा नहीं कर रहा कि आपको बस 10 मिनट में अपनी वीडियो ख़त्म की और चलो भाई हो गया, ठीक है। मैं बिल्कुल यहीं से गाइज, यहीं से जो बंदा आखिरी तक बन रहेगा ना वीडियो में, भाई उसके ही क्वेश्चन ठीक होंगे, ठीक है। स्किप मत करना गाइज वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, अभी के लिए नहीं, आप फ्यूचर में अगर कहीं भी आपको कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओगे, ठीक है, कोई आपको जॉब है किसी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो वहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाइज, ठीक है। ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मान लो आपने बीएससी इसमें कर लिया, आपने क्या कहते हैं आपकी रेडियोलॉजी में कर लिया आपने बीएससी, ठीक है। वहाँ पर आपको पूछ लिया इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है। उसमें भी तो एक्सरे में भी तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज़ होता है, वहाँ पर एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है आप सभी को पता ही होगा कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, एक्सरे का मैकेनिज्म, ठीक है। वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब आप में आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वो है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर देखिए कैलोरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। कैलोरी अब आजकल तो भाई हर बंदे को पता है कि कैलोरी का मतलब क्या होता है, कैलोरी आपने कितनी कैलोरी बर्न की, ठीक है। तो ये कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं हम मेजरमेंट ऑफ हीट, जो भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है गाइस, ठीक है। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हीट इवॉल्व हो, ठीक है, हीट इवोल्यूशन हो, तो उस हीट को मापने के लिए, उस हीट को मेजरमेंट के लिए हम कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। ये आपने वर्ड आई थिंक सुना होगा, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स ध्यान से पढ़ी है, केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ी है +1 +2 की, तो कैलोरीमीटर का मतलब आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अगला है भाई कैलोरीमीटर। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो गाइज, तो प्लीज़ 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 क्वेश्चन को, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन को ना एक बार ध्यान से पढ़ लेना गाइज, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि कैलोरीमीटर और कैलोरीमीटर में आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, क्योंकि पेपर में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, आप सभी को बताइए होगा, पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं होता, आप कंफ्यूज कर सकते हो। तो प्लीज़ स्पेलिंग पढ़ के ही आंसर देना, और वहाँ पर ये दोनों ऑप्शन दिए होंगे कंफ्यूज करने के लिए आपको। कई बार तो मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, ठीक है। तो कैलोरीमीटर यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ हीट के लिए, और कैलोरीमीटर का यूज करते हैं हम, जैसे कि मैंने बताया था, एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, एक कैलोरीमीटर होता है। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम कैलोरीमीटर हम यूज़ करते हैं, जो हमारी विजिबल रेंज होती है, जब उसमें हमें रीडिंग लेनी होती है तो उसके लिए हम कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं। ये सब्सटेंस की अमाउंट को, जैसे कि जो कलरफुल रिएक्शंस प्रोडक्ट होते हैं उनको देखने के हम कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैलोरीमीटर हीट के लिए, कैलोरीमीटर हम कलर के लिए, कलर के बेस पे हम जो रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। आई होप गाइज आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, पसंद आ रही हो तो गाइज लाइक कर दीजिए अभी, ठीक है। अगर अब तक नहीं किया है और आपके कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, और इनमें काफ़ी मेहनत लगती है गाइस स्लाइड बनाने में, ठीक है, एक्सप्लेन करने में आपको, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना वीडियो को। एंडोस्कोप इस, अगर आप हॉस्पिटल गए होगे, ठीक है, अगर आपने कोई सर्जरी वगैरह करवाई होगी तो इस वर्ड का मतलब आप तो सभी जानते होगे, एंडोस्कोपी होती है। आम बोलचाल भाषा में बताऊं तो एंडोस्कोपी का मतलब होता है कि दूरबीन की, बोलते हैं ना हम कि पेशेंट में, भाई आपके ना दूरबीन डाल के पेट में देखेंगे कि क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। ये तो हो गया आपका पेशेंट से बात करने का। अब बात आओ, अब हम डॉक्टरों वाली बात करते हैं। आप मेरा जब आपस में दो डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, है डॉक्टर इस पेशेंट का एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, ठीक है। एंडोस्कोपी क्या होती है भाई, एंडोस्कोप जान लो पहले तो क्या होती है। एंडोस्कोप गाइज एक ऐसा कैमरा होता है जो हम अंदर डालते हैं, अंदर की फ़ोटोज़ लेते हैं, हम अंदर की इमेज लेते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैंसर है, कहाँ कहाँ पर लेजन्स है, कहाँ कहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है। एंडोस्कोपी मैंने खुद करवाई हुई है गाइज, सामने खड़े होके पेशेंट के मुँह में, मतलब ये होता है जो हमारी ये ईसोफेगस होती है जो आपकी, ठीक है, जो आपकी ईसोफेगस फूड पाइप होती है, इसमें डाल के हमने एक बार किया था, और उसकी ईसोफेगस में कोई दिक्कत थी पेशेंट के, तो वो हमने किया था एंडोस्कोपी। आप आओगे तो आप भी देख सकते हो, ठीक है। कोलोनोस्कोपी भी होती है हमारे पीछे से, मतलब कोलोन वाले पार्ट से डालकर कोलोनोस्कोपी होती है, ठीक है। तो ये एंडोस्कोपी वही है कि इंटरनल पार्ट्स को देखने के लिए हम एंडोस्कोपी यूज़ करते हैं, और एंडोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसके लिए हम एंडोस्कोप वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है टेलीस्कोप।
टेलीस्कोप का तो भाई हर बंदे को ही पता ही होगा, ठीक है। पहला टेलीस्कोप किसने, आप सभी को पता ही होगा, गैलीलियो गैलीली साहब ने, वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, वो टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप मैग्नीफिकेशन, जो हमारी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, जो हमारे मतलब आसमान में उन चीज़ों को देखने के लिए हम उनको मैग्नीफाई करके, ताकि उनको बड़ा करके देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। इसको आम बोलचाल की भाषा में बताऊं तो मैं दूरबीन गाइज, ठीक है, ये होती है दूरबीन, ठीक है। कुछ लोग माइक्रोस्कोप को दूरबीन समझ जाते हैं, तो दूरबीन असली में ये होती है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन, ठीक है। नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर, आप देखिए, क्रायोमीटर मैंने आपको बता दिया, क्रायोस्कोप, क्रायोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर का हम यूज़ करते हैं गाइज हाई टेम्परेचर को देखने के लिए। अब जैसे आपको एग्जांपल दूं, देखिए मैं हर चीज़ के साथ एग्जांपल दे रहा हूँ, वीडियो इसलिए लंबी हो रही है, वो इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको गाइज, आप एग्ज़ाम के टाइम में ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आपको वो इंसिडेंट याद रहे। अब देखिए, इसका ही मतलब आपको बता देता हूँ पायरोमीटर क्या, इससे रिलेटेड एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी तो क्या है कि मतलब एक जर्नल, आपको इसके अलावा आपको उसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी। अब देखिए, आप पीसीआर करते हो, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ बायोटेक्नोलॉजी में, पीसीआर होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हम लैब में करते हैं, मान लो भाई हमने सीएमवी के लिए करनी है, ठीक है, सीएमवी भी छोड़ो, चलो साइटोमेगालोवायरस होता है, वो तो आपको पता नहीं है या नहीं पता, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, HIV लगा लो, ठीक है, HIV का हमें कोई टेस्ट लगाना भाई लैब में, ठीक है, सैंपल आया हमारे पास, हमको बोला कि इसकी PCR लगा दो, ठीक है। RT-PCR आपने कोरोना में सुना होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। अब PCR में क्या होता है गाइज, 3 स्टेप होते हैं, ठीक है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पे होता है, आप सभी को बताइए होगा, DNA को हम, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, जो एडेनिन थाइमिन के बीच में, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में, उसको अगर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, हाइड्रोजन बॉन्ड आप सभी को बताइए होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, अगर हमें उसको तोड़ना तो उसको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर देंगे भाई, अगर हमने हाई टेम्परेचर दिया, उसको हम अगर बार बार चेक नहीं करेंगे तो कई बार क्या हो सकता है कि ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो हम क्या होता है, DNA ज़्यादा डीनेचर हो गया, हमारा सैंपल ख़राब हो गया। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम पायरोमीटर यूज़ करते हैं गाइस, टू मेजर हाई टेम्परेचर फ्रॉम ए डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए हम पायरोमीटर, थर्मामीटर का हम यूज़ करते हैं, थर्मामीटर का हम यूज़ करते हैं गाइस। पायरोमीटर का हम, यहाँ पर फ्रॉम ए डिस्टेंस लिखा हुआ मैंने, तो इसको हम ऐसे कंफ्यूज मत करना कि केवल दूर दूर का टेम्परेचर देखने के। पायरोमीटर हम और भी सारी चीज़ों में यूज करते हैं गाइस। थर्मोमीटर का तो हम ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर देखने के लिए। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई PCR में हम थर्मामीटर लगा के देखेंगे, उसकी तो भाई रेंज ही नहीं है, उसकी रेंज ही लिमिटेड है, वो PCR के टेम्परेचर से ज़्यादा, मतलब उसको मापने के लिए हम यहाँ पर ऐसे वहाँ थर्मामीटर थोड़ी लगा के देखेंगे यार। थर्मामीटर होता है ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर देखने के लिए, पायरोमीटर होता है हाई टेम्परेचर देखने के लिए, ठीक है। मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपको इन 2 वर्ड्स का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है गाइज। कमेंट करके बताना यार, सच में यार, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। आपके मेरे तो आपको नहीं लगता, मेरा गला ना अभी बिल्कुल फटने को हो रहा है भाई, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट है वो है ऑडियोमीटर। ऑडियो का मतलब क्या होता है भाई, सभी को बताइए होगा, इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हो। ऑडियो मतलब होता है आवाज़, हियरिंग, ठीक है। और ऑडियोमीटर का यूज़ करते हैं हम टू मेजर द डिफरेंस इन हियरिंग, ठीक है। हियरिंग किसी बंदे को, उसके लिए हम ऑडियोमीटर यूज़ करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे हियरिंग। ऑडियोलॉजी क्या होती है, स्टडी, ठीक है। हमारी जैसे कि हम यार देखो ENT के लिए ना कई वर्ड यूज़ करते हैं हम, ऑडियोलॉजी, ठीक है। ENT तो वैसे सर्दी। ऑडियोलॉजी देखिए, एक होता है गाइस, एक कोर्स होता है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है। अब जैसे कि आप पैरामेडिकल का पेपर दोगे, आप पैरामेडिकल पेपर दे दिया आपने, उसमें आपको बहुत सारी स्ट्रीम्स छांटने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आपका मेरिट में नाम है तो आपसे पूछेंगे हाँ बेटा कौन सी लेनी है, MLT लेनी है, BSLP लेनी है, फिजियोथेरेपी लेनी है, ऑप्टोमेट्री लेनी है, रेडियोथेरेपी लेनी है, रेडियो डायग्नोसिस लेनी है, पब्लिक हेल्थ, क्या लेना आपको, ठीक है। तो उसमें एक होती है गाइज BSLP, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है। तो ऑडियोलॉजी वही है कि हियरिंग से रिलेटेड जो हमारी स्टडी होती है, ठीक है। हियरिंग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर को आप देखने के लिए जिस फील्ड में आप काम करते हैं उसको बोलते हैं ऑडियोलॉजी। और ऑडियोमीटर होता है डिफरेंस इन हियरिंग, और हम ऑडियोलॉजी में यूज़ करते हैं ये चीज़, ठीक है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सभी को बताइए होगा क्या होती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजरमेंट के लिए हम रिफ्रैक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। रिफ्रैक्टोमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपकी स्पीडोमीटर, स्पीड से रिलेटेड भाई, स्पीड को मेजरमेंट के लिए हम व्हीकल की स्पीड मेजरमेंट, व्हीकल में स्पीडोमीटर लगा होता है जो हमें स्पीड बताता है कि कितनी स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। तो वो होता है स्पीडोमीटर हम स्पीड को मेजरमेंट के लिए व्हीकल की, ठीक है। नेक्स्ट है वो है विस्कोमीटर।
विस्कोमीटर मतलब विस्कोसिटी, लिक्विड्स की विस्कोसिटी, फ्लूइड्स की विस्कोसिटी को देखने के लिए हम विस्कोमीटर यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने यही बताया कि साइंस में ना बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड का। आपका क्वेश्चन ऐसे ऐसे चुटकियों में जाएगा भाई, इसके लिए कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, इनको बस याद ही करना है। विस्कोसिटी का मतलब सभी को पता ही होगा, थिकनेस, वो मतलब लिक्विड्स में जो होती है हम देखते हैं कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इसकी विस्कोसिटी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है आपका कार्डियोग्राफ, ठीक है। कार्डियोग्राफ यूज फॉर द ट्रेसिंग मूवमेंट ऑफ हार्ट की मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए हम कार्डियोग्राफ यूज करते हैं, ठीक है। और ईसीजी आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है जो कि हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वो, वैसे तो उसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो चीज़ होती है जो उस चीज़ को मतलब जो हमें ग्राफिकल डाटा देती है, जो मशीन हम यहाँ पर छाती पे लगाते हैं, हाथ पे लगाते हैं, वो लीड्स लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और कार्डियोग्राफ इसके हम हार्ट की मूवमेंट्स को ट्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, वो तो भाई सभी ने, मैंने भी बनाया ये तो घर में, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, जो हम देखते हैं ना बचपन में, दो शीशे लगा के ऊपर की चीज़ें देखते थे कि हाँ भाई ऊपर का दिख रहा है, तो ये होता है, ये सबमरीन में यूज किया जाता है। आप समुद्रों में, हम नीचे से मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट अबव वाटर, अब नीचे कोई बंदा गया है ऊपर की चीज़ें देखने के लिए, उसको हम ऐसा मतलब उसमें दो लेंस लगे होते हैं, ये होता है गाइज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप तो गाइज मैंने खुद भी घर पे बनाया है, ठीक है, साइंस का प्रोजेक्ट मिला था मुझे, ठीक है। पेरिस्कोप तो बिल्कुल आसान है गाइज, आपको बस स्लैंटिंग में वो रखना होता है, उससे इमेज का रिफ्लेक्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें फिजिक्स होती है, ठीक है। तो ये होता है पेरिस्कोप। कार्डियोग्राफ आप सभी समझ गए होंगे। ये सारी गाइज, ये सारे स्लाइड्स हैं, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। आपको नीचे जो लिंक है, जो आपको उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, ठीक है। वैसे मैंने पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइज थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए। एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगा आपको चलते चलते, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, एक चीज़ छूट गई इसमें। देखिए आपका, आप सभी को पता ही होगा, थर्मामीटर मैंने बता दिया। मेडिकल से रिलेटेड आपको ये क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप का मतलब आपको पता होना चाहिए। स्टेथोस्कोप जो हार्ट की बीट्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है गाइस, उसके बारे में पता होना चाहिए। स्टेथोस्कोप के बारे में आप मेडिकल इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में आपको पता ही होगा, जो बीपी के लिए जो हम यूज़ करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो स्फिग्मोमैनोमीटर हम ब्लड प्रेशर मापने के लिए यूज़ करते हैं। इन दो का मतलब आप सभी को पता ही होगा अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रही हो तो ये दो रह गई थी, ठीक है, अभी मैंने आपको बता दी। तो चलिए गाइस, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पर भी आपको देखिए मैंने यहाँ पर मैं गाइस मतलब अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कोई भी ज़्यादा ज़रूरी न्यूज़ होती है, तो वो मैं पहले इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ, तो बाद में वीडियो बनाता हूँ। तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, आजकल सभी चलाते हैं, ठीक है। ये मेरी आईडी है चेतन प्रकाश 24, यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरी फ़ोटो लगी हुई है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे को फॉलो कर लीजिए गाइज, ठीक है। वहाँ पर देख सकते हो हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और मेरे साथ बातें भी करते हैं बच्चे। मतलब कोई आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ठीक है, कोई आपको हेल्प चाहिए तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा गाइज। कुछ बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और उनको मैं रिप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई थोड़ा रिप्लाई में कई बार थोड़ा डिले हो जाता, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप आगे चलते हैं। हमारा जो फेसबुक का पेज है आप उसको लाइक कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो गाइज, ठीक है। ऑलरेडी लोगों ने लाइक किया हुआ है चेतन प्रकाश। अगर आप फेसबुक चलाते हो, ठीक है, तो @चेतन प्रकाश पर आप जाकर मेरे को वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वहाँ पर भी पीडीएफ वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो जो चेतन प्रकाश है, जो हमारा पेज है, उसको लाइक करना मत भूलना गाइज, ठीक है। फेसबुक अगर आप चलाते हो तो ये हमारा फेसबुक की ID है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है गाइज वो हमारा, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर नहीं कनेक्टेड हो अब तक तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। चेतन प्रकाश 46 हमारी ID है टेलीग्राम की। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर देखिए मैंने PDF का जो लिंक है मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। तो इसकी जो ये वीडियो बन रही है इसका लिंक भी मैं PDF का जो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ जाकर आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ज्वाइन भी कर सकते हो, अगर आपको कोई चैटिंग करनी है मेरे साथ तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल हमारा ये ID दी हुई है चेतन प्रकाश 46। और एक इन्फॉर्मेशन और जाते जाते गाइज, हमारा एक चैनल और है नीट रैंकर्स का, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, लेआउट देख लीजिए, ये हमारा चैनल है गाइज, ठीक है।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, मैंने वैसे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारा अदर चैनल है। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारी निमोनिक्स यहाँ पर मैंने शेयर की हुई है क्लास में, मेलिया के एग्जाम्पल्स की, एविस के एग्जाम्पल, बहुत सारे बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको यहाँ पर निमोनिक्स मिल जाएगी अगर आप चाहो तो। ठीक है, मैं फोर्स नहीं कर रहा आपको। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी विजिट कर सकते हो गाइज, और विजिट कर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, नीट रैंकर्स को। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं इसके ऊपर डालता रहता हूँ। ठीक है, वैसे तो ये नीट वाले बच्चों के लिए, लेकिन आप मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है, आपको भी पेपर तो वही आएगा यार, लेवल तो वही रहता है, तो आप भी इसको विजिट कर सकते हो, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो जाकर। ठीक है, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज। ठीक है, तो चलिए जी, स्लाइड ख़त्म हो चुकी है। मैं यही आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो गाइज इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक थम्स अप तो एक बनता है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, पास की जो घंटी है ना उसको ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, अगर आप नए हो चैनल पर, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है उनको तो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो आप। और अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ पर्सनली इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज। तो थैंक यू वेरी मच जी वीडियो में देखने के लिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए गाइज, पढ़ते रहिए, एंड ऐसी मैं वीडियोज़ आपके लिए लेता रहूँगा। ठीक है, लेता आता रहूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच वीडियो में देखने के लिए गाइज।